हेलो, आज हम पढ़ेंगे प्याजे मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी। ये भी इम्पॉर्टेंट है। वैसे कॉलबर्ग की ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मानी जाती है कि मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी जो उन्होंने दी थी, लेकिन उससे पहले प्याजे ने दी थी। उसी के ही उसी को बेस मान करके उन्होंने कॉलबर्ग ने प्रभावित हो करके प्याजे की थ्योरी से फिर अपनी थ्योरी दी थी मॉरल डेवलपमेंट की। मतलब प्याजे ने पहले दी थी, देन कॉलबर्ग ने दी थी। तो सबसे पहले जो प्याजे ने दी थी वो थ्योरी भी हमें पता होनी चाहिए कौन सी है। प्याजे मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी, प्याजे के नैतिक सिद्धांत की ये थ्योरी है। नैतिक विकास की जो का सिद्धांत। देखिए इसमें क्या है, प्याजे ने क्या कहा। आपको पता है कि प्याजे ने 4 कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी दी हुई है। 4 स्टेजेस दिए हुए हैं उसके अंदर। संज्ञानात्मक के 4 स्टेजेस इन्होंने दी हुई है। इन्होंने क्या कहा कि जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, जो संज्ञानात्मक विकास होता है बच्चों में, कॉग्निटिव डेवलपमेंट से ही मोरल डेवलपमेंट होता है। संज्ञानात्मक विकास से क्या हो रहा है, नैतिक विकास हो रहा है। ओके, तो इसमें इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने जो अपनी आगे जो थ्योरी दी है उसमें क्या है, सबसे पहले इन्होंने एक बच्चों को स्टोरी सुनाई थी, और बच्चों को स्टोरी सुनाकर बाद में उनसे पूछा कि आप क्या करते, ऐसा क्यों करते। और वो स्टोरी क्या थी, स्टोरी थी कि एक बच्चा है, उसको बहुत भूख लगी है, और उसके पेरेंट्स ने उसको एक चेयर पे बिठा दिया है और सामने कुकीज़ से भरा एक जार रखा है। तो पेरेंट्स कहते हैं जब तक हम उसे अलाउ नहीं करेंगे खाने के लिए कि आप ओपन कर सकते हो, तब तक आप उसे टच नहीं करोगे। और बच्चे को क्या लगी है, भूख। तो उसमें उससे रिलेटेड फिर सभी बच्चों से पूछा गया कि अगर जार ओपन कर लेते हैं बिना पूछे तो क्या, कौन कौन ऐसे करता, नहीं करता, या फिर मतलब क्या रीज़न हो सकता है कि उसने ओपन कर लिया। तो उससे रिलेटेड इन्होंने अपनी थ्योरी दी उनकी थिंकिंग के अकॉर्डिंग बच्चों की। तो इसमें पहले आता है पहले मेनली जो 2 हैं, कई कई बुक्स में 4 भी दे रखे हैं, वो भी हम पढ़ेंगे। पहले हिट्रोनोमस और ऑटोनोमस के बारे में पढ़ लेते हैं। ऑटोनोमस, हिट्रोनोमस को क्या बोलते हैं, परायत, और इसको स्वायत्त। इसमें एज है 5 to 9 ईयर्स और इसमें 9 to 13 ईयर्स। ठीक है, अब सबसे पहले हिट्रोनोमस की बात करें। हिट्रो मीन्स डिफरेंट, ऑटो मीन्स स्वयं, सेल्फ। ठीक है, नाम से पता लग रहा है, ऑटो मीन्स सेल्फ। इसमें मोरल रियलिज्म मीन्स नैतिक यथार्थवाद। मतलब क्या है इसका, कि बच्चे ने रूल को माना, मतलब जार ओपन नहीं किया। क्या है, उसने रूल नहीं माना, उसने जार ओपन नहीं किया। उसके अकॉर्डिंग क्या है, क्योंकि बाहर से जो मोरालिटी है उस पर थोपी जा रही है, आउटसाइड मोरालिटी। ठीक है, आंतरिक नहीं है, बाहरी नैतिकता है ये। ठीक है, इम्पोज की गई है, उस पर थोपी गई है कि आपको नहीं करना है जार ओपन। मीन्स उसके अकॉर्डिंग उसकी खुद की कोई थिंकिंग नहीं है, सोच नहीं है बच्चे की। जैसा बाहर वालों ने कह दिया, सोसाइटी ने कह दिया, वही उसके लिए क्या है, वही वो मानेगा। क्योंकि उसके अकॉर्डिंग क्या है कि रूल्स क्या हैं, रूल्स मानने पड़ेंगे। रूल्स आर डिवाइन लाइक। डिवाइन मीन्स क्या होता है, डिवाइन लाइक मीन्स देवी तुल्य, देवी या ईश्वरीय
तुल्य हैं कि उनको वो तोड़ नहीं सकता, उनको मानना ही पड़ेगा, नहीं तो क्या मिलेगी, पनिशमेंट मिलेगी। क्या मिलेगी, नहीं तो पनिशमेंट, क्योंकि यहाँ पर क्या है, बच्चे की खुद की थिंकिंग नहीं है। ठीक है, मॉरलिटी उस पर क्या है, थोपी जा रही है। और क्या है इसमें, मॉरलिटी ऑफ कंस्ट्रेंट। कंस्ट्रेंट तो है ही, ये प्रतिबंध तो है ही है उसके पास, क्योंकि वो अपनी मर्जी से अपने डिसीजन नहीं ले पा रहा। प्रतिबंध की नैतिकता, कि उसका खुद का कोई डिसीजन नहीं है, उसके अकॉर्डिंग जो अगर बात नहीं मानी तो क्या मिलेगी, पनिशमेंट मिलेगी। इसमें पनिशमेंट मिलेगी अगर उसने जार ओपन कर लिया क्योंकि क्या है इसमें, रूल्स उसके लिए क्या है, ईश्वरीय तुल्य है। मीन्स बाहर से उस पर पहले क्या हुआ, बाहर से इम्पोज की जा रही है वो नैतिकता, सोसाइटी ने जो रूल बना दिए, मीन्स वो उसके लिए उसको फॉलो करना ही पड़ेगा, मानना ही पड़ेगा। ठीक है, नहीं किया तो मीन्स दंड मिलेगा। इसमें एक इमानेंट जस्टिस के नाम से एक ये भी पूछ सकते कि ये किस में कहा गया है। इमानेंट जस्टिस मीन्स दंड मिलेगा, पनिशमेंट तो मिलेगी, पनिशमेंट यहाँ पर मिलेगी, चाहे वो आप गलत कर रहे हो तो अभी नहीं मिलेगा तो कभी तो मिलेगा उसके लिए दंड। ये है ऑटोनोमस। ऑटो मीन्स क्या होता है, स्वयं। अब यहाँ पर क्या कहें, यहाँ पर बच्चे की खुद की थिंकिंग डेवलप हो गई है। ठीक है, सेल्फ थिंकिंग डेवलप्स हियर, सेल्फ थिंकिंग डेवलप्स। यहाँ पे तो मोरल रियलिज्म था और यहाँ पे क्या है, मोरल रिलेटिविज्म, नैतिक सापेक्षवाद। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें तो अनचेंजेबल थे, रूल्स मतलब चेंज नहीं हो सकते उसके अकॉर्डिंग, लेकिन इसमें क्या है, रूल्स कैन बी चेंज्ड। कि वो जार ओपन कर सकता है अपने हित के लिए, मतलब उसको भूख लगी, इसमें वो जार ओपन नहीं कर सकता था। ठीक है, इसमें कर सकता है क्योंकि वो अपने हित के लिए, उसको जो ठीक लग रहा है, उसको ये नहीं है कि जो सोसाइटी ने रूल्स बना दिए वो उसको फॉलो ही करने हैं, मतलब उसको पता है कि इनमें बदलाव हो सकता है रूल्स में, सोसाइटी के रूल्स में। अब उसको उसकी ये थिंकिंग डेवलप हो चुकी है अब। ठीक है, अपने आप वो डिसाइड कर सकता है कि अब उसको, मतलब अगर उसको ज़रूरत है, उसको ठीक लग रहा है तो वो जार ओपन कर लेगा। ठीक है, इंटरनल मोरालिटी है यहाँ पर, क्योंकि कोई थोपी नहीं जा रही यहाँ पर, आंतरिक वो आए है उसमें नैतिकता, आंतरिक नैतिकता। ठीक है, और क्या आता है इसमें, देखो यहाँ तो थी मोरालिटी ऑफ कंस्ट्रेंट, यहाँ क्या है, मोरालिटी ऑफ कोऑपरेशन। यहाँ तो प्रतिबंधता लगा रखी थी, भाई जो हमने बोल दिया वैसे ही करना है, लेकिन यहाँ पे कोऑपरेशन है। वहाँ पर, यहाँ पर क्या कर सकता है वो, सहयोग से, सहयोग की नैतिकता है, सहयोग की, ग्रुप्स के थ्रू, अपने पीयर्स के थ्रू, बच्चों के थ्रू ग्रुप्स बने होते हैं जैसे इस एज में, तो उनकी सहायता से ये सहयोग की नैतिकता किस में आती है, इस स्टेज में आती है। ठीक है, क्योंकि उसकी खुद की थिंकिंग डेवलप हो चुकी है कि रूल्स जो हैं, अगर रूल्स बनाए गए हैं तो उनमें बदलाव भी हो सकता है, अब उसे ये समझ आ गया। ठीक है, अब जैसे इसमें पहले ये क्वेश्चन आया था, पियाजे के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार किशोरावस्था है। अब किशोरावस्था किस में आएगी, इसमें आएगी ना, ऑटोनोमस में, तो स्वायत्त नैतिकता की अवस्था, फोर्थ ठीक होगा। ये तो हिट्रो में आ गया, ये तो हिट्रो में आ गया ना, बाधिक मीन्स मोरालिटी ऑफ कंस्ट्रेंट भी इसमें आ गया, ये भी हिट्रो में आ गया। ठीक है, ये तो होंगे नहीं, मतलब ये आंसर होगा, ये ऑटोनोमस वाला है। और ऑटोनोमस में एडोलोसेंस का आ जाता है क्योंकि उनकी थिंकिंग डेवलप हो जाती है। अब कुछ बुक्स में 4 भी दे रखे हैं, 4 कौन कौन से हैं, 4 भी दे रखे हैं। पहला है एनोमी, प्रतिमान
हीनता हिंदी में इसे बोलते हैं, और इसकी एज है 0 to 5 ईयर। यहाँ पर कोई मोरालिटी ही नहीं होती, नो मोरालिटी, कोई नैतिकता ही नहीं होती, क्योंकि बच्चा क्या है, इतना छोटा है, कोई थिंकिंग डेवलप नहीं होती। सेकंड है हिट्रोनोमी अथॉरिटी, मीन्स पराधिकार। 5 to 8 ईयर्स। इसमें क्या है कि रूल्स नहीं माने। इसमें क्या है, हिट्रोनोमी अथॉरिटी दूसरों का अधिकार है, पराधिकार, परायत मीन्स दूसरों का, हिट्रो मीन्स दूसरों का, मीन्स जो सोसाइटी ने रूल्स बनाए हैं कि अगर रूल्स नहीं माने फॉलो नहीं किए तो क्या मिलेगी, पनिशमेंट। इसमें बच्चे को ये है, देखो ये वही तो स्टेज है 5 to ईयर वाली जो हमने यहाँ पे पढ़ी है, हिट्रोनोमस वाली, ठीक है। थर्ड स्टेज क्या है इसमें, हिट्रोनोमी रेसिप्रोकेट्स, परायत पारस्परिकता, 9 to 13 ईयर्स। इसमें क्या है, रेसिप्रोकेट मीन्स आपने किसी के लिए कुछ किया तो उसने भी किया, तो मीन्स सहयोग की भावना यहाँ पर डेवलप हो गई, ठीक है। टीनेज शुरू हो गई, यहाँ पर क्या हो गया, म्यूचुअल कोऑपरेशन स्टार्ट हो गए, सहयोग की भावना पीयर्स में, ग्रुप्स में, ठीक है, पीयर्स ग्रुप्स। फोर्थ है इसमें ऑटोनॉमी एडोलोसेंस, स्वायत्त नाम से पता लग रहा है, सेल्फ, 13 to 18 ईयर्स। यहाँ पर आपके इंटरनल मोरालिटी आ गई, इंटरनल मोरालिटी, आंतरिक नैतिकता। अब उसे पता है कि रूल्स चेंज हो सकते हैं, ठीक है। हिट्रोनोमी दूसरों का अधिकार था, इसमें तो रूल्स नहीं माने तो पनिशमेंट, मीन्स सोसाइटी ने जो इम्पोज कर दिए, मीन्स यहाँ पर तो एक्सटर्नल मोरालिटी थी, आउटसाइड मोरालिटी थी, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पर इंटरनल मोरालिटी, ठीक है। होप आपको समझ आया होगा। और एक क्वेश्चन आता ही है, ये देखो जैसे इसमें आया हुआ है, पिछले ही साल का है, मतलब 23 का है ये, तो किशोरावस्था तो सबसे लास्ट ही होगी, क्योंकि उसमें सारी आपकी जो थिंकिंग डेवलप हो जाती है, आप अपने अकॉर्डिंग अपने हित के लिए काम कर सकते हो, ठीक है। इम्पॉर्टेंट था ये, HTET CDP की ऐसे ही हम रिवीजन करते रहेंगे। होप आपको समझ आया होगा, और प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स।